प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास की साखी दोहा संख्या 9 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग दोहा संख्या 10 पढ़ेंगे। कुछ ऐसे है दोहा संख्या 10। यहु तन जरौ मसी करौ, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाऊं। अब जो ये पद आपके सामने दिख रहा है, जो ये दोहा आपके सामने दिख रहा है कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करूं करंक की, लिख लिखी राम पठाऊं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जीव आत्मा का परमात्मा के प्रति विरह भाव व्यक्त किया है। कबीरदास ने जीवात्मा का परमात्मा के प्रति विरह भाव, यानी जो जीव है वह परमात्मा के से कैसे विरह भाव से जुड़ने का प्रयास किया है, ये चीज़ें इसमें व्यक्त किया गया है। और क्या कबीर ने व्यक्त किया है कि विरहणी जीवात्मा, जो ऐसी विरहणी जीवात्मा जो है अपना सर्व कुछ मिटाकर परमात्मा रूपी प्रियतम तक अपना विरह संदेश लिख कर भेजना चाहती है। यह जो जीव है, हम क्या हैं? हम जीव हैं। आप क्या हैं? जीव हैं। हम जो बोल रहे हैं ये जीव हैं। यह जो जीव है परमात्मा के पास जाना चाहता है, और यह जीव जो है अपने परमात्मा से बिछड़ चुका है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ चुका है। अब जब उसको ईश्वर की यानी परमात्मा के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, कैसे गुरु के ज्ञान से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब उसे एहसास होता है कि हम तो परमात्मा से काफ़ी दूर हो गए हैं। जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, वो काफ़ी हमसे दूर हैं। उनसे मिलने के लिए एक जीवात्मा जो है एक विरह संदेश लिख रही है। जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए, तो वह कैसे जीवात्मा जो है विरह संदेश लिख रही है, इसका वर्णन कबीरदास ने इस पद में किया है। अब व्याख्या इसकी ऐसी होगी, परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना दूं। यह है यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम। जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए जीवात्मा इतनी ज़्यादा व्याकुल है, इतनी व्याकुल है कि अब व्याकुलता से जीवात्मा कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने शरीर को ही जला दूं, और अपने शरीर को जला के स्याही बना दूं, और अपनी हड्डियों से कलम बना दूं, लेखनी बना दूं। अपने शरीर को जलाकर स्याही बना दूं, और जो मांस जल के स्याही बन जाएगा और जो हड्डियां बचेंगी उन हड्डियों को मैं लेखनी बना दूं। इन दोनों की सहायता से, अपने शरीर की स्याही और अपने शरीर की हड्डी से, मैं राम का नाम लिख कर परमात्मा रूपी प्रियतम को भेजूं। मैंने राम का नाम लेकर परमात्मा को भेज रही हूँ, जिससे वे मेरे विरह पीड़ा से परिचित हो सकें। जो मेरे राम हैं, जो परमात्मा है, वो मेरी विरह दशा को देख सकें कि मैं कितना ज़्यादा विरह दशा में जी रही हूँ। मेरी विरह दशा क्या है, मेरा मन कर रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए ना, मैं थोड़ा सा एक सांसारिक रूप में इस कविता का अर्थ देखिए। जैसे कोई जैसे किसी नायक को किसी नायिका से प्रेम हो गया, ठीक, ऐसे समझिए। तो जो नायक को किसी नायिका से प्रेम हो गया, तो कबीरदास ने जीवात्मा को नायिका माना है। कबीरदास ने जीवात्मा को नायिका माना है। आगे ये आएगा, कविता है कि दुल्हन गाऊं मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ये कविता आगे है एक कवि ऐसा। तो जो निर्गुण संत हैं, निर्गुण संत में जो ज्ञानमार्गी कवि हैं, ज्ञानमार्गी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने आप को नायिका के रूप में देखा है, और परमात्मा को नायक के रूप में देखा है। लेकिन वही जो प्रेमाश्रयी काव्य शाखा है, तो प्रेमाश्रयी काव्य शाखा में जो जीवात्मा है वह जो नायक हो जाता है, जो परमात्मा है वो नायिका हो जाती है। निर्गुण का जो दूसरा शाखा है ज्ञान प्रेम मार्गी,
लेकिन ग्राम मार्गी में ज्ञान मार्गी में क्या होता है, ज्ञान मार्गी में जो परमात्मा है वह नायक बन जाता है, जीवात्मा जो है वो नायिका बन जाती है। क्लियर हुआ इतना? तो एक नायक और नायिका का प्रेम आप देखे होंगे कि जब जो है नायिका किसी नायक से जब प्रेम करती है या नायक किसी नायिका से जब प्रेम करती है और नायक उससे बिछड़ जाता है या नायिका जब नायक से बिछड़ जाती है, तो वह विरह दशा कितनी माने अकल्पनीय विरह दशा होती है, जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। उनके मन में क्या किस तरह की भावनाएं आती हैं। ठीक, तो बहुत सारे आप उदाहरण ऐसे देखे होंगे पेपर मीडिया इधर के माध्यम से कि बहुत लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि वो खून से जो है हाथ काट लेते हैं, ये कर देते हैं, खून से पत्र लिखते हैं, खून से पत्र लिखते हैं अपनी प्रेमिका के लिए, ठीक, या अपनी प्रेमी के लिए। तो जिस प्रकार कोई प्रेमिका अपने खून से अपने प्रेमी को पत्र लिखती है, वैसे ही यहाँ भी इस पद में कबीरदास ने जो बात बताया है कि जीव आत्मा यह कह रही है कि मैं अपने मन तो कर रहा है कि मैं अपने शरीर को जला दूं और जला के अपने शरीर को मैं स्याही बना दूं, और शरीर जलने के बाद से जो हड्डी बचे उस हड्डी को मैं लेखनी कलम बना दूं और राम राम का नाम लिख के मैं अपने विरह परमात्मा को जो है बार बार वो पत्र भेजूं, भी मैं कि विरह पीड़ा में हूँ, अपने प्रियतम को भेजूं। शायद आपको मैंने ये उदाहरण बताया, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब काव्यगत सौंदर्य पे हम चर्चा कर लें तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें रहस्यवादी भावना है। परमात्मा के प्रति जीवात्मा की जो विरह अनुभूति व भावात्मक रहस्यवाद का तत्व दर्शाया गया है। इसमें ईश्वर की प्राप्ति पर आत्म बलिदान होने की बात कही जा रही है। इसमें लेखड़ी करों कंकड़ करों में रूपक अलंकार है, छंद में दोहा छंद है, रस में शांत रस है, गुण में प्रसाद गुण है, भाषा सदुकड़ी भाषा है। इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इस पद में। ठीक है, ये पद समझ में आया आपको। अब आते हैं साखी का जो 11वां दोहा है, वो ऐसे है, कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाय, आठ पहर दाद झड़ा, मोपे सहाय न जाय। अब कबीरदास विसाखी में जीवात्मा रूपी बिरहणी का विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है कि जो जीवात्मा है वह जीवात्मा रूपी विरहणी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन क्या हो सकता है, इस पद में किया गया है, कबीरदास ने किया है। एक बार और मैं दोहा पढ़ रहा हूँ, कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाय, आठ पहर दा झड़ा, मोपे सहाय न जाय। बिरहणी जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है, हे प्रियतम, या तो इस बिरहणी को मृत्यु दे दो या आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराओ तथा इससे अपने स्वरूप का दर्शन कराओ, तभी इसकी विरह वेदना शांत हो सकेगी। अन्यथा रात दिन की इस विरह वेदना और उसकी भयंकर ज्वाला पर जो है बुझ पर नहीं सह सकती। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि यह जो विरहणी, यह जीवात्मा रूपी जो विरहणी है, वो परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, हे परमात्मा, हे प्रियतम, या तो इस विरहणी, या तो यह जीव आत्मा रूपी जो विरहणी है इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको मार डालो, या तो फिर अपने जो आत्म स्वरूप है का साक्षात्कार कराओ मुझसे, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, या अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराओ, साक्षात्कार कराओ या दिव्य स्वरूप का दर्शन कराओ, तभी मेरी इस विरह वेदना की शांति मिलेगी, तभी मुझे इस विरह वेदना से शांति मिल सकेगी। अन्यथा मैं रात दिन यह विरह वेदना को और विरह वेदना रूपी भयंकर अग्नि में जलती रहूंगी और जल के मर जाऊंगी आपके विरह में। अब फिर वह उदाहरण आप देखिए कि एक नायिका से जब प्रेम एक नायिका जब नायक से प्रेम करती है, और जब नायिका उससे
उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो नायिका अपने नायक से किस तरीके से संबोधित करती है, वही कुछ दशा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कबीरदास चूँकि भक्ति काल के ज्ञान मार्गी हैं, यहाँ पे जो जीव आत्मा है वह नायिका के रूप में है और परमात्मा जो है वह नायक के रूप में है। तो जो जिस प्रकार नायिका अपने नायक को संबोधित करते हुए कहती है कि या तो आप मेरे सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए, अन्यथा मैं स्वयं को मर जाऊंगी और ये काम कर लूँगी, तमाम तरह के नाना प्रकार की जो बातें होती हैं। यही बात यहाँ जीव आत्मा रूपी नायिका परमात्मा रूपी नायक से कर रही है कि हे प्रियतम, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने मैं अपने प्राण दे दूंगी, और अगर आप नहीं आते हैं, अगर आपको आना है तो मुझे आत्मस्वरूप या मुझे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराइए, तभी जो मेरी विरह वेदना है वो शांत होगी, अन्यथा मैं रात दिन इस विरह वेदना के भयंकर ज्वाला में जलकर मर जाऊंगी। ये कुछ इसका भी ये जो पद है, ये जो दोहा है, इसमें छंद जो है दोहा छंद है, रस में शांत रस है, भाषा में जो है सदुकड़ी भाषा है, लाक्षणिक माने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, गुण में प्रसाद गुण है, जीव आत्मा और परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, उस दशा का वर्णन किया गया है। विरहणी जीव आत्मा की विरह दशा का स्वरूप का निरूपण यहाँ किया गया है। ठीक, आते हैं देखते हैं अब हम लोग 12वां दोहा नंबर 12। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनू रमझियाँ रमी रहा दूजा कहाँ समाय। अब यहाँ पे जीव आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम का उल्लेख करते हुए कबीरदास उन दोनों के गहरे संबंध के बारे में बताते हैं कि जीव आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के गहरे संबंध की बात कबीरदास यहाँ कर रहे हैं। कैसे? कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय, नैनू रमझियाँ रमी रहा दूजा कहाँ समाय। कबीरदास कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने पर जो अनुराग की लालिमा मन में भर जाती है, उस पर सांसारिक आसक्तियों की कालिख नहीं लगाई जा सकती। आगे कह रहे हैं कि नैनू रमझियाँ रमी रहा दूजा समय समाय। आगे कह रहे हैं कि जिन नेत्रों में राम ईश्वर रम जाते हैं, उसमें दूसरी सांसारिक वासना फैलाने से नहीं फैलती। कितनी भी सांसारिक वासना भले उसमें लगाया जाए, लेकिन वह जो है वह आँख जो है किसी भी सांसारिक वासना को नहीं देखती और किसी भी सांसारिक वासना को अपने पास नहीं आने देती। एक बार और हम देखते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय। कबीरदास कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता। जहाँ लाल अर्थात ईश्वर के प्रति अगर हमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने से जो अनुराग रूपी लालिमा जो मन में भर जाती है, उस पर संसार की कोई आसक्ति रूपी काजल नहीं लगाई जा सकती। फिर आप आइए वही उदाहरण देखिए, अगर एक नायक को अगर एक नायिका से अगर अटूट प्रेम हो गया है, तो उस प्रेम को तोड़ने के लिए चाहे संसार की कितनी भी शक्तियाँ क्यों न लग जाएं, उस प्रेम को नहीं तोड़ सकती हैं, लेकिन वो प्रेम सच्चा होना चाहिए। वही दशा कबीरदास कह रहे हैं कि यहाँ भी जीव आत्मा का परमात्मा के प्रति अगर प्रेम अनन्य है, प्रेम अगर माने एकदम गहरा प्रेम है, और वह जो प्रेम हुआ है उस प्रेम की जो लालिमा है वह मन में अगर भर गई है,
तो उस पर संसार की कोई आसक्तियाँ उसे दूर नहीं कर सकती हैं। अगर आपको किसी से प्रेम हो गया, जैसे माँ को पुत्र से प्रेम हो जाता है या पुत्र को माँ से जो प्रेम होता है, उस माँ और बेटे के प्रेम को इस संसार की कोई शक्तियाँ दूर नहीं कर सकती हैं, कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। तो कबीर दास कहते हैं कि जिस प्रकार माँ को पुत्र से या पुत्र को माँ से प्रेम होता है, वही प्रेम हमें परमात्मा से होना चाहिए। अगर वो प्रेम हो गया, अगर वो अनुराग लग गया, अगर वो उसमें मन लग गया, उस प्रेम रूपी परमात्मा, अगर उस प्रेम में मेरा मन लग गया, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हम इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ठीक। और माँ को बेटे से जो प्रेम होता है, उस प्रेम में अगर कितनी भी बाहरी लोग कितना भी कोई कमेंट करें कि आपका बालक ऐसा है, आपका बालक ऐसा है, लेकिन फिर भी माँ के मन में वही ममता होती है, वही सादगी होती है। वही चीज़ कबीर दास यहाँ भी कह रहे हैं कि एक बार अगर जीव आत्मा को परमात्मा से अगर प्रेम हो गया, तो प्रेम रूपी अगर लालिमा मन में भर गई, तो संसार की कोई भी आसक्तियाँ, संसार की कोई आसक्ति रूपी काजल उस पर नहीं लगाई जा सकती। और जिन नेत्रों में कबीरदास कहते हैं कि नैनू रम झियाँ रमी रहा, कबीरदास कहते हैं कि अगर एक बार राम का, ईश्वर का नाम अगर हमारे मन मस्तिष्क में रम गया, तो कोई दूसरी भी सांसारिक वासना हमें जो है स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी सांसारिक वासना में हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार मेरे नेत्र में राम बस गए हैं। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य पर अगर हम चर्चा करें, तो इसमें भी दोहा जो है, छंद है, गुण में प्रसाद गुण है, भाषा सदुकड़ी है, अलंकार में अनुप्रास व रूपाशोक्ति अलंकार है, और रहस्यवादी प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। लाक्षणिक भाषा व प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है इस पद में। इस तरीके से हम लोगों ने 3 पद की व्याख्या देखी। मैं 3 पद ही आपको बता रहा हूँ। 2 दिन का और क्लास रहेगा, इसके बाद साखी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग बोर्ड से पढ़ के आए हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया होगा। आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जब तक आप भक्ति काल को नहीं समझ पाएंगे, भक्ति काल के उसमें जो विशेष जो प्रवृत्तियाँ थी उनकी, जो उनकी विशेषताएं थी भक्ति काल की, अगर आप वो समझ गए तो कबीर को भी आप समझ सकते हैं। कबीर को समझने के लिए भक्ति काल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भक्ति काल को समझ गए तो कबीरदास कहना क्या चाहते हैं आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं एक दिन में 3 पद ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है दोहा। इस दोहा का आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या अपने मन से आप करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल।